इस समय मुंबई के करीब पालघर में है। पालघर में एक विराज इंटरनेशनल स्कूल है। 10 साल पुरानी बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल है। 23 जनवरी को, इसी साल की 23 जनवरी को एक ऐसा हादसा हुआ जिसे भुला पाना 3 परिवार के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। 23 जनवरी बोले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। इस ऐतिहासिक दिन 3 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपनी कार में लगी बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है, जो झंडा है, वो हटाने से इनकार कर दिया था। कितना सच्चाई है साहब? प्रिंसिपल दक्षक पाटिल, प्रिंसिपल और सुखजीत सिंह। तो ये प्रिंसिपल जो है ना, अपना सुखजीत सिंह, वो बोला है कि ये गाड़ी पे जय भीम जय संविधान है ना, ये इंटरनेशनल स्कूल है और ये इसके अंदर नहीं चलता है। तो मैं उनको यही बोला कि सर मैंने ऐसा क्या गलत लिखा है जो आप बोल रहे हो। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि ये इंटरनेशनल स्कूल है, ये बाबा साहब का ये जो इसके अंदर मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि इसमें गलत क्या है वो मुझे बताओ, फिर उसके बाद ही आपको जो बोलना है वो बोलो। तो वो बोलने लगे मुझे कि हिंदुस्तान के जिस शख्स ने हिंदुस्तान का कानून लिखा, संविधान लिखा, उस बाबा साहब अम्बेडकर के लिए विराज इंटरनेशनल स्कूल में कोई जगह नहीं। बहुत ही चौंकाने वाली, दिल को छूने वाली, दिल को तकलीफ देने वाली घटना 23 जनवरी को हुई। 23 जनवरी बोले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के दिन इन लोगों को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि इन्होंने बाबा साहब की तस्वीर अपनी कार से निकालने से मना कर दिया था। यही गुनाह था आपका या उसके अलावा कोई गुनाह है? और 3 महीने होगा उपासमारी किया और इन लोगों 3 महीने से ये लोग तनख्वाह नहीं मिल रही है। इनका परिवार पालना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ने साहब। हमारी छीन ली है रजिस्टर जो होते हैं ना, वो भी छीन लिए, मतलब रजिस्टर, साइन रजिस्टर भी छीन लिया हम लोगों से। और रजिस्टर जिसमें मास्टर बोलते हैं, जिनमें ये एंट्री करते हैं, वो रजिस्टर में नाम नहीं है। स्कूल में इनकी एंट्री बैन हो गई है। 3 महीने से इनको पगार नहीं मिल रही है। 3 महीने से कैसा परिवार चला रहे हैं साहब आप? सर भूखा अभी का चटनी मिर्ची को भी नहीं मिलता टाइम पे। जो बहुत मिलता है वो परेशानी है, बहुत परेशानी, उपासमारी पूरी चल रही है। कितने साल से आप काम कर रहे थे वहाँ अभी पे? 10 साल से चल रहे हो, काम कर रहे हो वहाँ पे। वैसा 25 साल हो गया, लोनावाला में 15 साल और इधर स्कूल में 10 साल हुआ है। 25 साल हो गए टोटल। और अचानक इन लोगों ने निकाल दिया। सब काम करते थे। असल में क्या था, विराज इंटरनेशनल स्कूल 10 साल पहले शुरू हुई, लेकिन विराज के जो मालिकान हैं राजू कोचर साहब, उनके साथ में ये तीनों लोग पिछले 25 साल से जुड़े हुए हैं। 15 साल राजू कोचर जो इस स्कूल के मालिक हैं, उनके साथ में रहे। जब स्कूल खुली तो इनको वहाँ शिफ्ट कर दिया। कुल मिला के 25 साल बहुत लंबा समय होता है साहब। 25 साल बहुत लंबा समय होता है। 25 साल किसी संस्थान के साथ आप जुड़े रहे, किसी शख्स का आप जुड़े हो, और 25 मिनट के अंदर आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, साहब क्या बीतेगी आपके ऊपर? बगैर नोटिस लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिसने देश का संविधान लिखा है, उसके लिए स्कूल में जगह नहीं है। इंटरनेशनल स्कूल हिंदुस्तान में ही है, पालघर में ही है, लेकिन वहाँ देश का संविधान लिखने वाले अम्बेडकर जी के लिए कोई जगह नहीं है। कितनी तकलीफ की बात है साहब। बहुत तकलीफ हो रहा है सर। बच्चे लोग स्कूल को जाने के लिए पैसा नहीं, जाने के लिए खाने पीने की परेशानी चल रहा है। फिर भी बच्चे भी परेशान है, बहुत हालत खराब है। बताइए, बोल बेटा बोल, अरे बोल। बोलिए बच्चा, क्या बोलना है? ये पालघर कलेक्टर ऑफिस के बाहर आज जनता दरबार लगा हुआ था साहब। गणेश नाइक यहाँ के पालक मंत्री आए थे और ये कलेक्टर ऑफिस के सामने ये परिवार भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। आप मंत्री जी से मिले आप लोग? हमारे जो अधिकारी है ना वो गए। मंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया आपको? अभी तक तो नहीं आए, लेकिन टोकन दिया है तो वो लोग गए मिलने के लिए। मंत्री जी ने दरबार लगाया है। दरबार में इनकी सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है। सुनने में ये आया है कि कलेक्टर साहब का आज विदाई समारोह है। 3 बजे तक, 2:30 बजे तक पालक मंत्री गणेश नाइक जी यहाँ रहे, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद कलेक्टर साहब का विदाई समारोह है। आपकी बात सुनी गई, नहीं सुनी गई, इसकी जानकारी है आपको? अभी तक तो कुछ नहीं है, सिर्फ टोकन दिया इतना मालूम है। हमारे आदमी लोग खड़े हैं इधर, तो टोकन लेके मतलब बोले कि अभी टोकन अपना कोई नंबर है ना, तो वो नंबर लेके उधर और रुके। हमारी यही मांगनी है कि उन 3 आदमियों को हथकड़ी लगना चाहिए और हमको न्याय चाहिए। एट्रोसिटी का केस लगा कि नहीं? हाँ, लगा सर, पूरा हो गया है, लेकिन क्या है पुलिस वाले ने उनकी कलम जो है तो एट्रोसिटी जो साइड केस में होती लगा है ना, जो कलम थी वो कलम इन लोगों ने नहीं लगाया
और पुलिस जो जितना किसी भी को अरेस्ट किया है उन्होंने जिनके नाम नहीं, ये लोग सिर्फ हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हम उनको कंप्लेंट कब लिखी गई है आपकी? अभी केस कब हुआ? तीसरा महीना चालू है। 3 महीने एट्रोसिटी केस लग गया। वो लग गया 3 महीना साहब बहुत लंबा समय होता है। 3 महीना लंबा समय होता है। कंप्लेंट लिखी गई है, शिकायत दर्ज हो गई है, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हो पाई साहब। बड़ा तकलीफ वाला मामला है। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो तो आपके लिए इस देश में जगह नहीं है। मंत्री जी आए, जनता दरबार लगाया, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कलेक्टर ऑफिस के सामने पूरा परिवार बैठा हुआ है। भूखों बढ़ने की नौबत आ गई है। कोई सुनने वाला है इस देश में? कोई सुनने वाला है? फिलहाल तो नहीं है साहब। पता नहीं इनको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो भगवान जानता है। अब 3 महीने पुराना है साहब। 25 साल अगर आप कहें कि किसी की नौकरी करेंगे, 3 महीने पहले आपको नौकरी से निकाल दिया गया साहब। आपका परिवार जाए भाड़ में, बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, किसी को कोई चिंता नहीं। मेरे सहयोगी संतोष के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 पालघर। अनिल और उनके 2 साथियों की दर्दनाक कहानी आपने सुनी। असल में अनिल खरात और उनके 2 साथी असल में साथी नहीं हैं, बल्कि दोनों उनके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। एक उनके बड़े भाई हैं और दूसरे उनके भांजे हैं जिनका नाम विशाल है। तीनों को एक साथ विराज इंटरनेशनल स्कूल से 3 महीने पहले अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। तीनों का काम था घुड़सवारी सिखाना। कक्षा 5वीं से 10वीं के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको घुड़सवारी सिखाने का बड़ा इम्पोर्टेंट काम इन लोगों के ऊपर था। अगर ये कहा जाए कि खरात फैमिली और विराज इंटरनेशनल स्कूल की जो मैनेजमेंट के खिलाफ जो लड़ाई है वो हाथी और चींटी का मुकाबला है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल विराज प्रोफाइल एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनका कारोबार दुनिया के करीबन 100 देशों में चलता है। इतनी बड़ी कंपनी ने अपनी एक स्कूल चालू की है बोईसर में। मुंबई के करीब एक बोईसर करके इलाका है जहां पे विराज इंटरनेशनल के नाम से बड़ी एक मशहूर स्कूल इन्होंने शुरू की है, जिसका दरअसल में नाम है विराज श्री राम सेनेटल स्कूल। शॉर्ट फॉर्म में इस स्कूल को विराज इंटरनेशनल स्कूल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी रेपुटेड स्कूल है। अचानक इन लोगों को काम से निकालने का पूरा मामला मीडिया में इन दिनों पिछले 2 महीने से 3 महीने से अचानक छाया हुआ है। ये समाज आदिवासी समाज से आते हैं तीनों लोग, लिहाजा 2000 करोड़ की जो इतनी बड़ी कंपनी है उनकी स्कूल के खिलाफ, उन स्कूल के मैनेजमेंट के 3 लोगों के खिलाफ, इसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, प्रिंसिपल के अलावा और 2 लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी केस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला हालांकि दर्ज हो चुका है, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार खरात परिवार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। अब तक गिरफ्तारी न होने की भी अपनी वजह है। पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूरे मामले में पुलिस कुछ भी खुल के बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि मामला एक बहुत बड़ी कंपनी के खिलाफ है, इसलिए पुलिस भी एट्रोसिटी के तहत भले ही उन्होंने मामला दर्ज किया है, लेकिन 3 आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और लगातार खरात परिवार तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करता आ रहा है। अनिल खरात के आरोप अपनी जगह है। जय हिंद 24 ने जब तफ्तीश की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं और जहां तक हमें जानकारी मिली है, अनिल खरात जब महज 14 साल के हुआ करते थे। अनिल खरात लोनावाला में इस कंपनी के जो ओनर हैं उनके साथ में काम करते रहे हैं। दरअसल उनके जो मालिकान हैं नीरज राजा कोचर और उनकी पत्नी रेणु कोचर, दोनों दंपति कोचर परिवार की लोनावाला में उनका बंगला रहा। 14 साल के जब अनिल थे तब से वो इनके संपर्क में रहे। करीबन 25 साल का लंबा समय सीधे मालिकान के साथ में रहा। 15 साल सीधे लोनावाला में रहे, बंगले में घुड़सवारी सिखाई उन्होंने, कोचर परिवार के बच्चों को सिखाई। बच्चों के बाद में उनके नाती पोतियों को उन्होंने घुड़सवारी सिखाई। उसके बाद में जब विराज इंटरनेशनल स्कूल खुला मुंबई के करीब बोईसर में, तो इन लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। बंगले में अनिल कोचर के साथ में उनके बड़े भाई भगवान भी रहे। उस समय वो 16 साल के रहे। उसके बाद में उनके भांजे को भी बुलाया गया। कुल मिला के एक 25 साल का
तीनों लोगों का कोचर परिवार के साथ में संबंध रहा, बहुत नज़दीकी संबंध रहा। कोचर परिवार के जो बेटे हैं उनको भी उन्होंने घुड़सवारी सिखाई, उनके नाती पोतों को सिखाई। कुल मिला के एक फैमिली एटमॉस्फेयर रहा। और इतना करीबी घरोबा होने के बावजूद जब स्कूल का मामला आया और इतने गंभीर आरोप लगा दिए गए तो मामला थोड़ा सोचने पे हमें भी मजबूर होना पड़ा। हमने जब तफ्तीश की तो पता चला कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन की जो मीटिंग होती है स्कूल की, वो उन्होंने स्कूल प्रशासन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने इनके घुड़सवारी करने के अंदाज पे नापसंदगी दिखाई, कोई इनकी घुड़सवारी पे सवाल उठाया गया। और तफ्तीश करने पे हमें पता चला कि दरअसल ये मीटिंग 2024 में 24 नवंबर की बात है। पेरेंट की तरफ से स्कूल मैनेजमेंट को इतला किया गया कि हम इनके अंदाज से, इनके काम करने के, घुड़सवारी सिखाने के तरीके से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते। और उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट ने इन तीनों को काम से निकालने का फैसला लिया गया। और 3 महीने पहले एक रिटायर्ड फौजी को उन्होंने हायर किया। हायर करने के बाद में इनको कहा गया कि 3 महीने की पगार आप लीजिए और आपका काम, आपकी सेवाएं हम समाप्त करते हैं। ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड हमें बाहर से मालूम पड़ा है। पूरे मामले में चूंकि इतना गंभीर मामला है, स्कूल प्रशासन के खिलाफ, स्कूल प्रशासन के 3 अहम लोगों के खिलाफ जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, एट्रोसिटी का केस चल रहा है, लिहाजा स्कूल प्रशासन पूरे मामले में डिफेंसिव मोड में है, खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे जो भरोसे के सूत्र हैं स्कूल मैनेजमेंट में तफ्तीश करने पे हमें ये पता चला है, पूरे मामले में जब तक पूरा मामला नीट एंड क्लीन नहीं हो जाता है, पुलिस की तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती है, वो स्कूल प्रशासन पूरे मामले में डिफेंसिव मोड में है, कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन पूरा जो मामला खुल के आया है, एक फौजी को हायर करने के बाद में, एक फौजी उनके साथ में एक बंदे को हायर किया गया है घुड़सवारी के लिए, ताकि बच्चों को बेहतर ट्रेनिंग सिखाई जा सके। और इनको 3 महीने की नोटिस देकर नौकरी से निकालने की बात की गई है स्कूल प्रशासन की तरफ से। ऑफ द रिकॉर्ड खुल के वो लोग सामने नहीं आए, लेकिन हमें मालूम पड़ा है। इस बात को खड़ा परिवार भी एक्सेप्ट करता है कि हमें पगार दी जा रही है, नौकरी पे रखने की बात की जा रही है, पैसे का लालच दिया जा रहा है। कुल मिला के ये चीज़ें भी खुल के आ रही है, जिसको खराब परिवार ने माना है। अब चूंकि नौकरी भी देने को तैयार है, राज प्रोफाइल नाम खराब न हो इसलिए समझौते के मूड में भी नजर आ रहा है खराब परिवार के मुताबिक। हालांकि स्कूल प्रशासन पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है, कुछ भी बोलने को तैयार फिलहाल नहीं है। लेकिन स्कूल प्रशासन ने ये भी कहा खराब परिवार के आरोपों के बाद में कि अम्बेडकर वाली बात में कोई दम नहीं है, अम्बेडकर जी का नाम लेकर हमें बदनाम किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, हमारे दिलों में भी उनके प्रति श्रद्धा भाव है, आदर है। और ये आरोप खराब परिवार द्वारा जो लगाए जा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। हालांकि खुल के स्कूल प्रशासन ने नहीं कहा है, लेकिन अंदरूनी जो रिपोर्ट आ रही है उनके मुताबिक वो खराब परिवार के आरोपों से डिनाई कर रहे हैं स्कूल प्रशासन। और अम्बेडकर के नाम से स्कूल प्रशासन को बदनाम करने की बात उनके द्वारा की जा रही है। अम्बेडकर का स्कूल प्रशासन भी सम्मान करता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि कैमरे के सामने, जय हिंद 24 के कैमरे के सामने स्कूल प्रशासन खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब चूंकि मामला पुलिस में है, बहुत से पुलिस के आला ऑफिसर पूरे मामले की हाई प्रोफाइल मामले की एट्रोसिटी दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए खुल के वो भी पूरे मामले में वो नहीं बोल रहे हैं। जहाँ तक एट्रोसिटी के जो कानून है उसका मिसयूज के भी काफ़ी मामले सामने आए हैं, लिहाजा पुलिस की मजबूरी भी हम समझ सकते हैं। एमसीआरटी जो गवर्नमेंट भारत सरकार की एक संस्था है, उनके आंकड़ों पे अगर हम गौर करें तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 2016-17 के आंकड़ों की बात की जाए एमसीआरटी के, तो 5,942 मामले एट्रोसिटी के तहत दर्ज हुए, जिसमें से 5,347 मामले फर्जी पाए गए। 5,347 मामले फर्जी पाए गए, यानी समझिए 90% मामले फर्जी पाए गए हैं एट्रोसिटी मामले में। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 90% फर्जी मामले
MCRT यानी भारत सरकार की जो संस्था है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, तो हम समझ सकते हैं कि पुलिस की अपनी क्या मजबूरी रही है। अब पूरे मामले में स्कूल प्रशासन सही बोल रहा है, खराब परिवार सही बोल रहा है, ये जांच का विषय है। पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है, बोईसर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर इस मामले में लगे हुए हैं। DYSP रैंक के ऑफिसर है विकास नाइक, पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। हमने उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस की मजबूरी हम समझ सकते हैं, हाई प्रोफाइल मामला है, मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए पुलिस भी डिफेंसिव मोड में है। खुल के जब तक वो जांच पूरी नहीं होती, वो भी अपनी चुप्पी तोड़ने को फिलहाल तैयार नहीं है। फिलहाल खरात परिवार स्कूल प्रीमाइसेस में है, भले ही वो नौकरी में ना हो, लेकिन विराज इंटरनेशनल स्कूल का जो प्रीमाइसेस है वहीं उनका परिवार रह रहा है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लिहाजा 3 महीने से भले ही उनको सैलरी नहीं मिल रही हो, वो वहीं पे है, भुखमरी की स्थिति है जैसा वो दावा कर रहे हैं। हमने जो तफ्तीश करी उनकी बातों में काफ़ी हद तक सच्चाई है। 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है और रात के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और एक लड़की है, और तीनों बच्चे मिलकर स्कूल में पढ़ते हैं। पहली में पढ़ता है सम्यक, जिनका 7,050 रुपया बकाया है, 3 महीने की ये फीस है। दूसरी उनकी बच्ची है जो तीसरी कक्षा में पढ़ती है, साबी उनका नाम है, 7,500 उनकी फीस बाकी है। बड़ा बेटा 8वीं में पढ़ता है, नाम सोहन है, 8,100 रुपये की उनकी फीस बाकी है। हालत खस्ता है, करीबन 22,600 रुपया मिलिट्री स्कूल को खरात फैमिली को चुकाना है। कमाई का कोई जरिया नहीं है, हालत खस्ता है, बच्चों की स्कूल फीस नहीं दी जा सकी है। स्कूल प्रशासन ने साफ साफ कहा गया है कि बच्चों की फीस अगर नहीं आती है तो बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। कुल मिला के हालत खस्ता है, लेकिन खरात परिवार ये भी मानता है कि स्कूल प्रशासन उनको नौकरी देने को तैयार है, लेकिन वो समझौते के बोर्ड में नहीं है। समझौता करेंगे नहीं करेंगे, पूरे मामले में पुलिस का क्या रिजल्ट होगा, क्या निष्कर्ष पर पुलिस पहुंचती है, ये तो देखना दिलचस्प है। लेकिन पूरे मामले में स्कूल प्रशासन खामोश है। खरात परिवार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, अम्बेडकर के नाम से मुखर होकर बोल रहा है। इसमें अनिल खरात के अलावा उनके बड़े भाई मोहन खरात है और उनका भांजा विशाल खरात है। हर जगह मीडिया में उनकी खबरें हैं, लगातार खबरें आ रही है, हमने भी खबर दिखाई, लेकिन हमारे फर्ज था कि तफ्तीश करके दूध का दूध पानी का पानी करना। हमने स्कूल प्रशासन से भी संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो जानकारी हमें मिली वो हमने आपके साथ में शेयर की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी संतोष प्यासी के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।